लक्ष्मी की जान पर आएगा बड़ा खतरा और ऋषि का रो रो कर होगा बुरा हाल और वीरेंद्र एंड ऋषि की माँ को होगा अपने किए का एहसास और पंडित बद्रीनाथ जी पहली बार होंगे नीलम पर गुस्सा और ले आएंगे मलिष्का और उसके झूठे लाल पंडित की असली सच्चाई और हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच तड़पेगी लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि की जान बचाने के लिए लक्ष्मी ऋषि को कहेगी कि मैं भी तुम्हारे साथ महाबलेश्वर आऊंगी, तभी ऋषि कहेगा दिस इज इम्पॉसिबल, तुम नहीं आ सकती मेरे साथ और वहाँ मेरी बिजनेस मीटिंग में तुम्हारा कुछ काम भी नहीं है। तब यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी जब तुम अपने पार्टनर्स के साथ अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं तुमसे उस दौरान दूर ही रहूंगी। और जज की धमकी देती हुई कहेगी कि पता है ना कि जज मैडम ने क्या कहा था, पूरे 3 महीने तक हम दोनों को एक साथ रहना है, चाहे कोई भी सिचुएशन भी क्यों ना हो, घर के अंदर रहना पड़े या फिर घर के बाहर या फिर रास्ते पर, लेकिन हमें 3 महीने तक पूरे एक साथ रहना है। यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन जब सुबह होगी और मलिष्का नीलम वीरेंद्र के साथ ऋषि के साथ जाने के लिए अपना सामान पैक करके नीचे दरवाजे पर रेडी होगी, तभी लक्ष्मी अपने कमरे में ऋषि का बैग और अपना बैग दोनों बैग पैक करके ऋषि को ऑर्डर देती हुई कहेगी ऋषि मैं तुम्हारे साथ महाबलेश्वर आ रही हूँ, इसीलिए प्लीज तुम ये सामान मेरे लिए नीचे तक छोड़ दो। तभी ऋषि लक्ष्मी के सामने देखते हुए मजबूरी में अपना और लक्ष्मी का दोनों का बैग उठाकर नीचे ले जाएगा, जिसे देखकर ऋषि की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन जब मलिष्का ऋषि को गुस्से से कहेगी कि ये लक्ष्मी तुम्हारे साथ क्या कर रही है, तुम्हारे साथ ये लक्ष्मी नहीं बल्कि मैं महाबलेश्वर आ रही हूँ, तभी यह सुनकर लक्ष्मी कोर्ट की धमकी देते हुए कहेगी ऋषि के साथ मैं महाबलेश्वर जा रही हूँ, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से 3 महीनों तक मुझे ऋषि के साथ रहना है और ऋषि को मेरे साथ रहना है, चाहे वो घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर। यह सुनकर मलिष्का ऋषि की माँ कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन जब ऋषि लक्ष्मी महाबलेश्वर पहुँचेंगे और दूसरे दिन मार्केश दोस्त का काफी भयानक खतरनाक ऋषि पर वार होगा, तभी लक्ष्मी अपनी जान की परवाह किए बिना मार्केश दोस्त से ऋषि का एक्सीडेंट होने से लक्ष्मी ऋषि की जान बचाएगी, लेकिन लक्ष्मी खुद ऋषि को बचाते बचाते उस बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगी और खून से लथपथ होकर बीच रास्ते में महाबलेश्वर में लक्ष्मी गिर जाएगी, जिसे देखकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पहली बार लक्ष्मी को ऐसे जिंदगी मौत के बीच तड़पता हुआ देख ऋषि बीच रास्ते पर रोते हुए और जोर से चीखते हुए एम्बुलेंस को बुलाएगा और कहेगा कोई तो एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन अनजान सड़कों में बीच रास्ते पर जब कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगा, तभी ऋषि खून से लथपथ लक्ष्मी को अपनी गोद में उठा लेगा और ले जाएगा अपनी ही कार में लक्ष्मी को हॉस्पिटल और लक्ष्मी को रोते हुए कहेगा लक्ष्मी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तभी यह सुनकर लक्ष्मी तड़पते हुए कहेगी ऋषि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, मार्केश दोस्त से तुम्हारी जान बचाना और तुम्हारे लिए लड़ना यही मेरी जिंदगी का मकसद है। यह लक्ष्मी की आखिरी बातें सुनकर ऋषि के दिल को काफी बड़ा झटका लगेगा, लेकिन जब ऋषि हॉस्पिटल में लक्ष्मी को आईसीयू में दाखिल करेगा और जब वीरेंद्र का ऋषि के मोबाइल पर फोन आएगा और वीरेंद्र ऋषि को कहेगा कि बिजनेस मीटिंग कैसी चल रही है, तभी ऋषि रोते हुए कहेगा यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी जान पर बहुत बड़ा खतरा आया था और ऑलमोस्ट मैं मरने ही वाला था, लेकिन लक्ष्मी ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई और अभी वो सिर्फ मेरी वजह से खुद ही अपनी जिंदगी और मौत के बीच तड़प रही है। यह सुनकर ऋषि का बाप वीरेंद्र पूरी तरह से हिल जाएगा और जब वीरेंद्र ये बात नीलम को बताएगा और कहेगा कि लक्ष्मी की जान खतरे में है, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे बेटे की जान बचाई, तभी यह सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे और नीलम को पंडित बद्रीनाथ जी की बातें याद आएगी। लेकिन जब लक्ष्मी के हॉस्पिटल में पहुंचकर नीलम पंडित बद्रीनाथ जी को कहेगी कि लक्ष्मी ने एक बार फिर हमारे बेटे की जान बचाई, तभी पंडित बद्रीनाथ जी बड़े राज का खुलासा करते हुए कहेंगे कि आपको क्या लगा था लक्ष्मी अशुभ है? जी नहीं, लक्ष्मी ऋषि के लिए भाग्यशाली है और कहेंगे आप लक्ष्मी का शुक्रिया अदा करिए, ऐसी बहू हजारों करोड़ में एक होती है जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने पति की जान बचाए। और बड़े राज का खुलासा करते हुए कहेंगे कि जो मलिष्का के पंडित थे वो सबसे भ्रष्ट पंडित थे, उसकी पहले आप जांच पड़ताल कीजिए। तभी ये सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे, लेकिन अब नीलम को उसके किए का एहसास होना चाहिए क्या नहीं, और मलिष्का और उसके पंडित की असली सच्चाई आ जानी चाहिए क्या नहीं, और लक्ष्मी को ऋषि की जान बचानी चाहिए क्या नहीं। ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।